गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखते हैं, देखिए आज नवोदय प्रैक्टिस का सवाल है। कह रहा कि आ बा से 20% अधिक कमाता है। यदि बा 1050 रुपए कमाता है तो आ की आय ज्ञात कीजिए। हमें इसमें आ की आय को ज्ञात करना है। ये दे रहा है कि जो आ है बा से 20% अधिक कमाता है। अब जितना बा कमाता है उससे 20% ज्यादा कमाता है, अधिक कमाता है। तो हमें उसमें बा की आय ज्ञात है, यानी कि देखेंगे इसमें बा की आय कितनी दी गई है, 1050 रुपए दी गई है? जब हमें बाकी आय ज्ञात है तो बा से आ 20% अधिक कमाता है, तो हम क्या करेंगे, यहां से 20% अधिक कमाता है तो बा का 20% निकाल लेंगे। यहां पर 20% जब इस प्रकार से लिखा होता है और हम इसमें परसेंटेज को हटाते हैं यहां से, तो बटे में 100 आता है। ये इस प्रकार से हमको निकालना पड़ेगा। तो यहां से एक बिंदी से एक बिंदी को काट देंगे, इस बिंदी से इस बिंदी को काट देंगे। अब कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, तो ये आ गया है 210 रुपया। यानी कि ये बा से 20% अधिक कमाता है, यानी कि 210 रुपया ये बा से ज्यादा कमाता है। तो आपकी आय क्या हो जाएगी, अब आ की आय क्या हो जाएगी, 1050 तो ये कमाता ही था बा से 20% अधिक कमाता है, तो 1050 जी कमाते हैं बा, तो 20% अधिक इसने कमाया है। 20% कितना, मतलब 210 रुपए उसने अधिक कमाया है। तो आ की आय हो जाएगी जी बाकी आय प्लस 210 रुपए, यानी कि 1050 प्लस के 210, इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 1260। यानी कि आ की आय कितनी आ जाएगी, यहां से 1260 रुपए आ जाएगी यहां से निकल करके। इसमें दिया गया है कि एक रंगीन टेलीविजन को 5060 रुपए में बेचने पर 10% लाभ होता है। यदि 4830 रुपए में टेलीविजन को बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। यानी कि इस पहले कह रहा है कि ये टेलीविजन को 5060 रुपए में बेचा, तब उसे 10% का लाभ हुआ, कह रहा है। तो कह रहा है कि यदि हम 4830 में बेचेंगे तब इस टेलीविजन पर लाभ होगा कि हानि होगी, ये हमें ज्ञात करना है। और कितने परसेंट होगी ये बताना होगा। तो तुम्हें पता है कि विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, इसका विक्रय मूल्य दिया गया है 5060 और प्रति लाभ दिया गया है, प्रतिशत लाभ 10% ये दिया गया है। तो हम इसमें पहले क्या निकाल लें कि हमें जो पता चलने लगे, वस्तु की रियल प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, उसने किस मूल्य पर इस वस्तु को खरीदा है, हम इसका पहले निकाल लेंगे क्रय मूल्य। तो यहां से क्रय मूल्य निकालना होगा तो हमें पता चल जाएगा कि वस्तु को लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, इस जो उसने बाद में प्राइस दी गई है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए यहां से हमें करना होता है, जब विक्रय मूल्य दिया हो 10% मतलब प्रतिशत लाभ दिया गया हो, तब होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस प्रतिशत लाभ, ये होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में हम मान रख देंगे तो ये डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। यहां से विक्रय मूल्य दिया गया है 5060 गुणे 100 बटे 100 प्लस 10, इतना दिया गया है। तो इसको हम करेंगे, दिया जाएगा यहां से 5060 गुणे 100 है तो 100 रहेगा बटे 110, तो इससे काट देंगे, 11 चौके 44 और 11 छक 66, तो जी आ जाएगा यहां से 4600।
यानी कि इस टेलीविजन को उसने 4600 रुपए में खरीदा था, ठीक है ना। तो 4600 रुपए में खरीदा है और वे कह रहे हैं कि इसको 4830 रुपए में बेचना है, 4830 रुपए में बेचना है और उसने 4600 रुपए में खरीदा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको लाभ होगा, कम में खरीदा है और यहाँ पर अधिक में बेच रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा कि अब यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है अपना 4830 और क्रय मूल्य है 4600 रुपए। तो विक्रय मूल्य अधिक है तो लाभ होगा, यदि क्रय मूल्य अधिक होता तो हानि होती। इसमें विक्रय मूल्य अपन को अधिक है, लाभ होगा। कितना होगा ये निकालना है, तो यहां से लाभ बराबर आ जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है लाभ का फॉर्मूला। तो यहां से विक्रय मूल्य अपना दिया गया है 4830 माइनस 4600, तो कितना आ जाएगा 230 रुपए आ जाएगा लाभ। उसने कहा है कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, मतलब कितने परसेंट अब लाभ होगा, लाभ निकल के आया है। तो यहां से हम निकाल लेंगे प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ आ गया है अपना 230 गुणे 100 बटे कितना है क्रय मूल्य 4600 रुपए, तो बटे 4600। जी दो बिंदी से जी दो बिंदी काट दी, 23 एकम 23 दो 10 आ जाएगा, 23 दूनी 46, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 5% लाभ, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पर 5% लाभ आ जाएगा। अगला सवाल इसमें दिया गया है, कह रहा है कि घड़ी को 400 रुपए में बेचने पर 20% हानि होती है। कह रहा है कि 400 रुपए में बेचते हैं तो 20% की हानि होती है। जब उसको 20% और आगे कह रहा है कि घड़ी को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। हमें इसका विक्रय मूल्य बताना है जब 10% लाभ हो रहा हो, ये है हमें ज्ञात करना है जो चीज। लेकिन यहां पर देखेंगे कि क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि जब 400 रुपए में बेचते हैं तो उसे 20% हानि होती है, यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया है और प्रतिशत हानि दी गई है। तो अब हम निकाल लेंगे इसका क्रय मूल्य क्या है। हम क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे, तो उसके बाद जब हम क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा तो हम उसका 10% निकाल लेंगे। 10% जितना होगा उसको हम लाभ, मतलब 10% लाभ होगा तो विक्रय मूल्य की कीमत, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, या सीधा विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा करके हम इसको निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, इसको दे रहा है कि यहां पर विक्रय मूल्य है 400 रुपया और हानि प्रतिशत है, या प्रतिशत हानि है 20%, जो दी गई है यहां से। तो हम इसकी रियल प्राइस ज्ञात कर लेंगे, यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस प्रतिशत हानि। दिया जाएगा यहां से अपना विक्रय मूल्य 400 रुपए गुणे 100 बटे 100 माइनस 20, प्रतिशत हानि है 20। तो यहां से अब क्या करेंगे कि ये 400 आ जाएगा गुणे 100 आ जाएगा बटे 80 आ जाएगा, एक बिंदी से एक बिंदी, 8 एकम 8 और 8 पन 40, तो आ जाएगा 100 पंचे 500, यानी कि उसको कितने रुपए में खरीदा था 500 रुपए में खरीदा था। जब क्रय मूल्य 500 रुपए आ गया है तो अब वो कह रहा है कि इसको 10% लाभ पर बेचना है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि अपना क्रय मूल्य जे है, क्रय मूल्य तो अपना निकल आया है, कितना है 500 रुपए है, और कह रहा है कि लाभ चाहिए है उसको 10%।
लाभ चाहिए है 10%, तब विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य, यहाँ पर विक्रय मूल्य दो प्रकार से हम देख सकते हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं और दूसरा इसका 20% निकाल करके विक्रय मूल्य को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से विक्रय मूल्य का सीधा फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100 जो होता है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य दिया है 500 रुपए और 100 प्लस प्रतिशत लाभ दिया है 10% और बटे 100, तो आ जाएगा जी 500 गुणे 110 बटे 100 जी, दो बिंदी से दो बिंदी काट दी तो आ गया है यहाँ पर 11 पचे 55, जो बिंदी है तो बिंदी, इसकी आ जाएगी ये सेलिंग प्राइस 550 रुपए। या इसी को हम लगा सकते थे, क्रय मूल्य हमारा जे दिया गया है, लाभ जे दिया गया है, तो यहां से इसका हम निकाल लेंगे लाभ, तो कितना आ जाएगा जी 500 गुणे 10 बटे 100 जी, दो बिंदी से दो बिंदी 10 पन्ना 50, यानी कि उसको 50 रुपए का लाभ हुआ है यहां से। तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ जो होता है। तो यहां से क्रय मूल्य आ गया है 500 और लाभ है 50, तो उनको जोड़ दिया तो आ गया है 550 रुपया। चाहे इस प्रकार से याद कर ले और चाहे डायरेक्ट उस फॉर्मूले से निकाल लें, तो ये दोनों से निकल के आ जाता है। चलिए ये दिया गया है अगला सवाल, इसमें लिखा है कि दीपक ने 500 मीटर कपड़ा 16 रुपया प्रति मीटर की दर से खरीदा, 16 रुपया प्रति मीटर की दर से खरीदा। उसने कुल क्रय मूल्य पर 50 रुपए टैक्स दिया। उसने जितना कपड़ा खरीदा है उस क्रय मूल्य, मतलब उस क्रय मूल्य जिस मूल्य पर उसने खरीदा है उस पर 50 रुपया टैक्स दिया है, तो 50 रुपया उसने और खर्च किए हैं उस पर। तो आगे कह रहा है कि वह कपड़ा किस दर से बेचे कि उसे 20% लाभ हो। अब हमें इसमें बताना है उसका विक्रय मूल्य, जब 20% लाभ हो रहा हो